छात्र जो है ध्यान से देखें। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 प्रकार से बनता है और 6 जगह जो है वस्तु रखी जाती है। अब इसके बारे में आपको ये जानकारी होना चाहिए वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाती है, तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो वस्तु पहला जो है, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो ध्यान दीजिए। अब जो है ये आपका अवतल दर्पण है। अब उसके बाद जो है ये आपका जो है ये H है, ये P है, ये जो है C है, ये आपका F है और ये अनंत दूरी है। अगर अनंत दूरी पर कोई ये भी वस्तु रखी जाती है तो अगर अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अगर चलती है तो यह बिंदु से ही होकर जाती है और चाहे जितनी किरण जो है चले तो ऐसा लगता है कि जो किरण है हर जगह से आ रही है। तो ये जो है मुड़ती है तो अक्ष की ओर ही मुड़ती है और यह बिंदु से होकर निकल जाती है। ये स्थिति है। और चाहे जितनी भी किरण को आप निकाल दें लेकिन सब जो है यह ही बिंदु से होकर जाएगी। तो ये आपका पहला प्रतिबिंब जो बना वो प्रतिबिंब की स्थिति है। कहाँ बना? F बिंदु पर बना, माने फोकस पर। F बिंदु पर या फोकस पर। और उसके बाद अगर ये इसी में अगर ये प्रकाश की किरण जो है अगर ये अक्ष है, अगर ये अक्ष के समांतर न चल करके आपस में समांतर चल रही है ये किरण, तो ये जो इस तरह से प्रकाश ये होगा तो ये जो आपस में जब समांतर चल रही हैं तो ये प्रवर्तन के पश्चात ये जो है आपका F, ये C है, ये F है। तो ये आपका जो है फोकस तल पर बनेगा। ये F1, ये F2 है। तो ये भी प्रतिबिंब यहां बन रहा है। ये फोकस तल कहलाता है, फोकस तल पे बनता है। या लिख सकते हो फोकस बिंदु पर या फोकस तल पर। इसमें 2 तरह से बन सकता है। एक जब किरण अक्ष के समांतर चलती है तो F बिंदु पर बनता है। जब प्रकाश की किरण जो है आपस में समांतर चलती है, अक्ष के समांतर न चल करके आपस में समांतर चलती है, फोकस तल पे बनता है। ये प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनता है। अब दूसरा जो है जब वस्तु C का मतलब है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से दूर रखी हो। तो आपको मालूम है अनंत दूरी। अब वक्रता केंद्र क्या है? अब ध्यान दीजिए। अब ये आपका अवतल दर्पण है, ये P है, ये जो है C है, ये जो है F है। ये आपका जो है ये C से दूर, इसी को C से दूर को परे भी कहा जाता है। और इसमें ये भी वस्तु है और यहाँ जब प्रकाश किरण चल रही है तो प्रवर्तन के पश्चात यह बिंदु से होकर ही जा रही है और दूसरी जब यह बिंदु से होकर जाती है, क्योंकि 2 किरण खींचना अनिवार्य है और ये जो है प्रवर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर हो जाती है, मतलब इसकी दूरियां जो है सेम हो जाती है और उसके बाद जहाँ काटती है वही प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका जो है ये आपका A डैश, ये B डैश, ये प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित करता है। अब उसके बाद जो प्रतिबिंब की स्थिति है
सी और एफ के बीच में बना, सी ए है एफ है, इसके बीच में बना, सी तथा एफ के बीच, एफ के बीच। अब ध्यान दीजिए, अब उसके बाद जो है इसका सब उल्टा बन रहा है, ये इसमें दोनों में वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तथा आवर्धन एक से कम होता है, एक से कम होता है और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अब देख लीजिए तीसरा जो है, जब वस्तु जब वस्तु सी पर, सी माने वक्ता केंद्र पर रखी हो, तो जब रखी है, ध्यान देना है, ये आपका गोली है, अब इस पे उभरे पृष्ठ पे पॉलिश कर दिया गया, अवतल बन गया, ये आपका पी है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है। तो वस्तु अब यहाँ रखी जा रही है, ये भी वस्तु, ये से चलने वाले प्रकाश के यहाँ टकराने के बाद यह बिंदु से होकर निकल जाती है, और दूसरी जो किरण है यह बिंदु से जो होकर जाती है तो मुड़ती है, तो अक्ष के समांतर हो जाती है और इसको ये यहाँ काटती है। अब उसके बाद जो है और ये जो काट रही है, इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति है, ये आपका ये बी डैश है, ये डैश है। जो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना, सी पर ही तो बन रहा है, सी पर। अब प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा, वस्तु के बराबर, जितनी लंबी वस्तु होगी उतना लंबा प्रतिबिंब है, जितनी वस्तु लंबी होगी उतनी इसका प्रतिबिंब की लंबाई होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है और उल्टा। आवर्धन इसका, अब यहाँ पर आवर्धन, क्योंकि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई जो है बराबर हो जाती है, इसलिए आवर्धन एक होता है। अब दूसरा जो तीसरे के बाद चौथा, जब वस्तु, अब सी पर हो गया, आप क्या बचा, सी और एफ के बीच, जब वस्तु सी तथा वक्ता केंद्र तथा या फोकस के बीच रखी हो, तो इस तरह से जो है आप फिर बनाना है, ये P है, ये C है, ये F है। अब इसके बाद जो है C और F के बीच कहीं भी आप लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कहीं भी लिखो। अब ये से जाने वाली प्रकाश की किरण यहाँ प्रवर्तन के पश्चात यह बिंदु से होकर जा रही, और दूसरी किरण जो यह बिंदु से होकर जाती है, अक्ष के समांतर होकर के जो है अक्ष के समांतर हो जाती है, और ये जो प्रतिबिंब है कहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ ए डैश होगा। ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित करता है। अब उसके बाद यहाँ पर
प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना, सी से परे बन रहा है, माने सी से दूर, सी से दूर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा। अगर वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। जब वस्तु यह माने फोकस बिंदु पर रखी हो तो जब फोकस पे रखी हो तब क्या स्थिति है देख लीजिए। ये P है, ये C है, ये F है। जब वस्तु फोकस पे रखी होती है A और B, तो ध्यान दीजिए जो प्रकाश किरण आ रही टकराने के बाद जो है आपको यह बिंदु से निकल जाती है, और दूसरी किरण जो है इसको थोड़ा और बड़ा कर दो क्योंकि छोटा है। अब उसके बाद जो है इसमें जब प्रकाश की किरण ऐसे फिर निकलती है, ये ध्यान देना है। अब उसके बाद जो है ये जब निकलती है तो ये आपका जो है सीधा सी बिंदु से होकर जाती है, क्योंकि ये सी और ये एक सीध में हो जाती है, इसी से टकरा करके वापस लौट जाती है। अब उसके बाद जो है इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति है ये कहीं अनंत से आ रही है, अनंत पर काटेगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्योंकि बहुत दूर बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत दूरी पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा। आवर्धन एक से बड़ा, आवर्धन एक से बड़ा। छठवीं है जब वस्तु F और P के बीच हो, F और P माने फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। अब ध्यान दीजिए, एक आपने बनाया इसको अवतल, ये आपका P है, ये आपका C है, ये आपका F है, तो F और P ये है, इसके बीच में वस्तु रख दी है। तो ये प्रकाश की किरण आई, सीधा टक्कर आई और ये पिंड से होकर निकल जा रही प्रवर्तन के पश्चात। अब उसके बाद दूसरी जो किरण यहाँ पर गई, दूसरी जो किरण गई ये जो है सी से ही होकर जा रही। अब ये ध्यान देना, इधर दूरियां ज्यादा होती चली जाएगी और इधर जो है काटान यहीं कहीं लेगी। डैश डैश करिए, अगर डैश डैश करिए, अब देखिए काटान कहाँ लेती, यहाँ ले ली। आपका प्रतिबिंब जो है ये डैश बी डैश बना। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब नंबर 1, प्रतिबिंब की स्थिति आपका ये दर्पण है उसके पीछे बना, दर्पण के पीछे बन रहा है। और सब जितने भी प्रतिबिंब बने हैं वो दर्पण के आगे बने हैं, लेकिन ये पीछे बन रहा है। दूसरा
प्रतिबिंब का आकार असीमित रूप से बड़ा, असीमित रूप से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के जब पीछे बनेगा आभासी। इसी को काल्पनिक भी कहा जाता है। कहीं काल्पनिक आ जाए, आभासी आ जाए तो अंतर मत समझना। आभासी तथा सीधा बनता है। इसका भी आवर्धन एक से अधिक होगा, एक से अधिक। इसका मतलब है कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई अधिक हो जाएगी तो आवर्धन एक से बड़ा हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब की लंबाई कम रहेगी वस्तु से तो आवर्धन एक से कम रहेगा। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो आवर्धन एक रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर आप पहली बार में वस्तु कहाँ रखे थे? अनंत दूरी पर। दूसरी बार क्या रखे? पहली बार ऐसी स्थिति आप इसको जान लीजिए, वस्तु कहाँ रखी जा रही है। ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ये पी है। एक अनंत दूरी पे रखी गई वस्तु, ये भी, और एक आपका वस्तु कहाँ रखी? सी से दूर, एक सी पर, एक सी और एफ के बीच, एक एफ पर, एक एफ और पी के बीच। यही 6 जगह वस्तु रखी जाती है और 6 जगह प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बना वो लिखाया गया है। बारी बारी से आप लोग जो है उसे याद कर लीजिए, ताकि आप इसका जो है कोई भी किरण आप जो है खींच सकते हैं रेखी। अगर आप इसको रेखा खींचने में मिस्टेक करेंगे तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति नालिश रखिए।